एक दिन छोटू ने एक अजीब लुकिंग पतंग ढूंढी। पतंग ने उससे बताया कि वो जादू भरी है। परिप्रिया की आवाज आई और उसने छोटू को बताया कि पतंग मैजिकल है। छोटू ने उससे उड़ाने का ट्राई किया और एक साथ रिडल्स सॉल्व किए। अब छोटू के पास एक मैजिकल दोस्त था और वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने लगा। एक दिन दोस्तों ने सोचा, क्यों ना हम एक पेड़ लगाएं। छोटू ने परिप्रिया से मदद मांगी और उसने मैजिकल पतंग से एक सुंदर सा पेड़ लगाया। दोस्तों ने पानी दिया और देखो, पेड़ बादल गया। पार्क और भी खूबसूरत हो गया। इस कहानी का सबक है, छोटे चीजों में बड़ी खुशी छुपी होती है। एक बार माया को एक जादुई पेंट ब्रश मिलता है। हर जो भी वो इसे पेंट करती है वो रियल लाइफ में हो जाता है। माया अपने दोस्तों के साथ जंगल ट्रिप पार जाती है। वहां वो पेंट ब्रश से जंगल के सारे जानवर जिंदा करती है। पर एक दिन माया को अपनी ताकत का पता चलता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं, माया, अपनी जादुई पेंट ब्रश का सही इस्तेमाल करना सीखो। माया ने अपने दोस्तों की एडवाइस को सुना और अपनी जादुई पेंट ब्रश का सही इस्तेमाल करना सीखा। वो जंगल के जानवरों को वापस उनके घर ले जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सबक, हर चीज का सही वक्त होता है। अमरावती नाम के शहर में एक चंपू नाम का लड़का रहता था। चंपू मतलब जैसे हर बच्चा कार्टून्स देखना और मस्ती करना पसंद करता था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे समझाया कि रोजाना व्यायाम करना कितना जरूरी है। चंपू ने अपने दोस्त की बात सुनी और रोजाना व्यायाम करना शुरू किया। पहले दिन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत और तंदुरुस्त हो गया। उसने वेट्स उठाए, जंपिंग जैक्स की और स्ट्रेचिंग की। उसके दोस्त ने उसको साइकिल राइडिंग भी सिखाई और चंपू ने देखा कि उसका शरीर कितना स्ट्रांग हो गया। कहानी का सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी, व्यायाम करके हमारा शरीर फिट और तंदुरुस्त रहता है। एक गांव में एक टिंकू नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा ये सोच के दुखी रहता था कि टिंकू के पास दुनिया की सारी चीज नहीं है। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। अच्छे माँ बाप थे, अच्छा घर था, साफ पानी और अच्छा खाना मिलता था। पर टिंकू इन चीजों के लिए कभी भी धन्यवाद नहीं देता था। एक दिन टिंकू को सपना आया कि उसकी पास की सारी चीज गायब हो गई। टिंकू का घर बिक गया, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई और अब से ना ही पानी मिलेगा और ना ही खाना मिलेगा। वो जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद टिंकू का सपना टूटा और वो नींद से उठा। टिंकू को समझ आया कि ये सब एक सपना था और उसके पास वो सारी चीज अभी भी है। टिंकू को समझ आया कि वो कितना लकी है कि उसे ये सारी चीज मिलती है। कहानी का सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे पास जो भी चीज है हमें उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का लड़का रहता था। एक दिन बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा, शिक्षा बहुत जरूरी है। चिंटू ने सुना और स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में चिंटू ने देखा कि पढ़ाई में मजा आता है। चिंटू ने पूरा मन लगाकर मेहनत की। एक दिन उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत गया। चिंटू को पता चला कि जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी होती है। चिंटू एक दिन दुकान में गया और उसे एक बाहर के देश का आदमी दिखा जो किराना शॉप से कुछ लेने की कोशिश कर रहा था, पर दुकानदार को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। चिंटू ने स्कूल में इंग्लिश भाषा सीखी थी तो चिंटू ने दोनों की हेल्प की। चिंटू को काफी अच्छा लगा कि चिंटू की वजह से किसी का भला हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सबक, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। एक बार काफी सुंदर गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रोहन था। एक दिन रोहन को स्कूल से लौटते हुए एक चिड़िया मिल गई जो उड़ नहीं पा रही थी। उसने देखा कि चिड़िया की एक पंख टूटा हुआ था। रोहन ने उस चिड़िया को अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर आकर उसने चिड़िया के लिए एक छोटा सा घर बनाया। रोज सुबह उसने उसे खाना खिलाया और पानी दिया। पर एक दिन रोहन को लगा कि चिड़िया उड़ना चाहती है। उसने चिड़िया को पकड़कर बाहर फेंकने का फैसला किया, लेकिन चिड़िया के बेपरवाह उड़ने की कोशिश ने उससे सड़क पर गिरने से बचा लिया। रोहन को काफी अच्छा लगा कि उसके वजह से एक चिड़िया की जिंदगी सुधर गई।
कहानी का सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलती है। एक चिकू नाम का लड़का था। वो एक बड़े से घर में रहता था, लेकिन उसे एक दिक्कत थी। वो जभी भी रात को पानी पीने अपने रूम से नीचे जाता था तो उससे हमेशा ऐसे लगता था कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा है। वो हमेशा घबराया हुआ रहता था। वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता था तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। अगली बार जब वो रात को पानी पीने नीचे जा रहा था तब उसे ऐसा वापस लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। पर इस बार उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ कर देखा और वहां कोई नहीं था। चिकू मन ही मन मुस्कुराने लगा कि मैं फालतू में ही डर रहा था। कहानी का सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम सबको पानी के इम्पोर्टेंस को याद दिलाने का दिन है, क्योंकि आज है वर्ल्ड वाटर डे। क्या आप जानते हैं, हर साल करीब 2.2 बिलियन लोगों को साफ पानी की कमी होती है। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन हम सब मिलकर इसे हल कर सकते हैं। साफ पानी की उपलब्धि सबके लिए जरूरी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम सबको पानी की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाकर हम सब पानी की बचत कर सकते हैं। टैप्स को बंद करके, लीकेजेस को ठीक करके और पानी को सही से इस्तेमाल करके हम पानी को बचा सकते हैं। तो आज चलो हम सब मिलकर पानी की अहमियत को याद करें और पानी की रक्षा के लिए संकल्प लें। एक बार एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम आदि था। आदि को बहुत शौक था खाना बनाने का। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे आज किचन में आपकी मदद करनी है। क्या मैं आपके साथ खाना बनाना सीख सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर हाँ बोला। आदि ने ढेर सारी सामग्री देखी और उसने सोचा कि वो केक बनाना चाहता है। उसने माँ से सब सामग्री मांगी और शुरू हो गया। शुरू में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन आदि ने कभी हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे सीखा और माँ की मदद से एक सुंदर केक तैयार किया। आदि को वो केक देखकर बहुत खुशी हुई। आदि ने वो केक अपने दोस्तों को दिखाया और वो आदि की तारीफ करने लगे। कहानी का सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो पूरा मन लगाकर करते हैं। एक प्रिया नाम की लड़की थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेगी। प्रिया को बचपन से ही स्पेस और सितारों में रुचि थी। उसके पास कोई टेलीस्कोप तो नहीं था, पर वो हमेशा अपने सपनों में स्पेस और सितारों को देखती रहती। वो जभी भी अपने इन सपनों के बारे में लोगों को बताती तो लोग उसका मजाक उड़ाते और हंसते। पर प्रिया ने अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। और देखते ही देखते प्रिया बड़ी हो गई और उसका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा हो गया। कहानी का सबक, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने सपनों का पीछा करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।